उस मस्जिद को अकेला एक आदमी ने 7 करोड़ रुपए खर्च करके जमीन से लेकर डेकोरेशन तक सब काम किया। ऐसे भी लोग हैं कर देते हैं, लेकिन मैंने उनसे ये बात कही कि मस्जिद तो बड़ी आलीशान आपने बनाई है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको इसका अज्र देगा, लेकिन ये मस्जिद तभी आपके लिए, समाज के लिए फायदेमंद साबित होगी जब आप उस मस्जिद को नमाज के जरिए से आबाद करेंगे। नमाजी होनी चाहिए मस्जिद में, अल्लाह को नमाजी चाहिए, अल्लाह को डेकोरेशन, पेंट और भी बहुत सारी चीजें, रंग रोगन मस्जिद की नहीं चाहिए। अल्लाह को असल नमाजी चाहिए। और नमाज एक ऐसा अमल है कि जब आप नमाज इखलास के साथ पढ़ते हैं तो दूसरी बुराइयां आपसे ऑटोमेटिक ये नमाज आपको खत्म करती चली जाए। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। पता ये चलता है कि जब कोई नमाज पढ़ता है, नमाज नमाज जैसी होनी चाहिए। आज के तरह हमारे और आपके तरह नमाजी नहीं कि नमाज पढ़ते हैं बाद में आकर झूठ भी बोलते हैं, चुगलखोरी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, वैसे नमाजी नहीं। मुखलिस पूरे दिल दिमाग नमाज में होना चाहिए, इबादत में होना चाहिए, वह नमाज आपके लिए फायदेमंद होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जब हम नमाज पढ़ेंगे तो जो आज हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, वो एक दूसरे का जो हम हक मारते हैं, बेईमानी करते हैं, एक दूसरे पर, कमजोरों पर कभी कभी धौंस दिखाते हैं। याद रखिए, अल्लाह अपना हक माफ कर देगा, बंदे का हक माफ नहीं करेगा। अल्लाह के ज़ाब्ते में नहीं है यह बात। अभी एक जगह प्रोग्राम हुआ, मैं परसों महाराष्ट्र में नांदेड़ में था और कल की तारीख में सिलचर आसाम में था। वहां से हम आज सुबह 9:30 बजे यहां पहुंचे हैं। तो एक सवाल हमसे हुआ कि मौलाना, हज करने से सारे गुनाह धुल जाते हैं, तो फिर कोई भी गुनाह करें, हम बेईमानी कर लें, किसी की जमीन हड़प लें, नाजायज कब्जा कर लें, या कोई और किसी को तकलीफ दे दें जुबान से या किसी अमल से, तो वह तो हज करने से माफ हो जाता। हमने कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे हिंदू भाई भी, उनका कॉन्सेप्ट है कि अभी उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का मेला चल रहा, 1500 लोग गायब हैं, 80 लोग अभी इंतकाल फरमा चुके हैं भगदड़ में। भारत के अंदर सबसे बड़ा त्योहार हिंदू भाइयों का, सबसे त्योहार तो दीपावली और होली है, लेकिन सबसे बड़ा मजमा वाला त्योहार महाकुंभ है, महाकुंभ का मेला। 4 शहर में लगता है ये, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। चूंकि अमृत जल जो आसमान से जमीन पर गिरा था, 4 जगह पर गिरा था, तो इन्हीं 4 जगहों के ऊपर महाकुंभ का स्नान होता है। इस मेले में होता क्या है? स्नान, नहाना होता है। हमारे हिंदू भाई भी अगर हैं तो वो जानते हैं कि महाकुंभ में गंगा में स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे। जैसे मुसलमान समझता है कि हज करने से मुसलमानों का सारा गुनाह माफ हो जाता है, ये दोनों ही अकीदा गलत है। हिंदू भाइयों का कॉन्सेप्ट उनके शास्त्र की रोशनी में गलत है, मुसलमानों का अकीदा उनकी शरीयत की रोशनी में गलत है। मुसलमान अगर ये सोचता है कि हम इस जमीन पर बेईमानी करके किसी की जमीन हड़प ली, होता है केस कसवल के जरिए से घूस वोस देकर केस जीत जाता है, या किसी को परेशानी में डाल देता है, या ऐसी छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो गई, एक दूसरे पर केस कर दिया, जिसका पल्ला भारी है जीत गया, या किसी को जुबान से तकलीफ दे दिया, आपने उल्टा सीधा कह दिया, और आपने सोचा कि नहीं भाई हमने बहुत गुनाह किया, अब चलो हज करने चलते। तो आप हज करने गए और आपने हज किया, और आपने सोचा कि हज के बाद में मैं ऐसे पाक हो जाऊंगा जैसे माँ के पेट से बच्चा निकलता है। तो याद रखिए,
अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है। लेकिन आपने अगर किसी का हक मारा है दुनिया के अंदर, किसी की जमीन हड़प ली है, या किसी का पैसा बेईमानी से आपने नहीं दिया है, या किसी को तकलीफ दी है जुबान के जरिए से, या किसी को थप्पड़ मारा है, या किसी का खून बहाया है, जिसको शरीयत की रोशनी में हुकूकुल इबाद बोलते हैं, ये 70 मर्तबा हज करने से भी माफ नहीं होगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, करने को वो भी कर सकता, लेकिन अल्लाह ने ज़ाब्ता नहीं बनाया। अल्लाह का हक नमाज पढ़ना है, आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने दुआ की, कभी अल्लाह ने आपको एहसास दिया, आंसू बहाया, सच्चे दिल से आपने तौबा की, तो अल्लाह आपकी तौबा कबूल कर लेगा, अल्लाह अपना हक माफ कर देगा। रोजा रखना अल्लाह का हक है, रोजा नहीं रखा, ज़कात देना अल्लाह का हक है, हज करना अल्लाह का हक है। अगर आपने ये अमल के अंदर कमी की है, अल्लाह से आपने तौबा किया सच्चे दिल से, मुमकिन है कि अल्लाह आपकी तौबा कबूल फरमाए, माफ कर दें। लेकिन अगर किसी बंदे पर जुल्म ज़्यादती की है, आप हज करके चले आइए, अल्लाह तबारक व ताला माफ नहीं करेगा, बल्कि उसका हक, उसका बदला आपको कल क़यामत में नेकी से देना पड़ेगा, अगर उस बंदे ने जमीन पर माफ नहीं किया है तो। ये कॉन्सेप्ट हिंदू भाइयों में हमसे कहा गया, पूछा गया कई जगह पर, 2-3 जगहों पर, चूंकि नाम के साथ चतुर्वेदी लगा हुआ है, चतुर्वेदी मैं हूं नहीं, चतुर्वेदी एक तुहमत है मेरे साथ। चतुर्वेदी का मतलब लोग ये समझते हैं कि वैद पढ़ता है, ऋग्वेद यजुर्वेद, जैसे अभी मैंने 2 मंत्र पढ़े, मैंने वेद का नहीं पढ़ा, दोनों मंत्र जो मैंने पढ़ा है अभी, एक पंडित दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ा, जो वेदों में नहीं आता। दूसरा मंत्र मैंने पढ़ा है मनुस्मृति का, जो वो भी वेद में नहीं आता। वेद तो 4 ही है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। अलबत्ता हाँ, पढ़ाई मैंने सब की, ऋग्वेद को भी पढ़ा है, यजुर्वेद को भी पढ़ा है, सामवेद को भी पढ़ा है, जितने भी हो सकते हैं दुनिया के अंदर धार्मिक होते हैं, जिसको कंपैरेटिव स्टडीज, तकाबुली अध्ययन की पढ़ाई बोलते हैं, मैंने इसमें डिप्लोमा किया है। लेकिन जब मंत्र पढ़ते तो लोग चतुर्वेदी लगा देते हैं, तो लोग ऐसे सवाल लेकर आते हैं कि मौलाना जरा बताइए, महाकुंभ में 40 करोड़ का मजमा आ रहा है, तो वहां पर क्या मतलब है, उसका क्या होता है? उसका अकीदा और कॉन्सेप्ट ये हिंदू भाइयों का कि अगर हम वहां जाकर गंगा स्नान करेंगे तो हम पाक और पवित्र हो जाएंगे। मेरे हिंदू भाइयों, एक बात सुन लीजिए, अगर आपने इस दुनिया में किसी के ऊपर, यानी वही फॉर्मूला जो इस्लाम में है, अगर आपने नाजायज तौर पर किसी की जमीन हड़प ली, किसी का दुकान आपने हड़प लिया, किसी को बेईमानी करके किसी का पैसा नहीं दिया, किसी को मारा पीटा परेशान किया, यानी बंदे को आपने परेशान किया है, तो आप पूरी जिंदगी गंगा में खड़े हो जाएं, 12 साल में एक मर्तबा महाकुंभ का मेला आता है, कभी भी परमात्मा आपको न सुखम न प्राम गति, आपको न प्राम गति परम पद मिल सकता, न आपको सुख मिल सकता, कभी भी नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि हम मर्डर करके जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे, यू विल बी फ्री and after here definitely you will enter the paradise, कभी नहीं हो सकता है। आप इंसानों पर जुल्म करोगे तो रब के सामने खड़े होकर तुम्हें जवाब देना होगा। हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबके लिए एक ही ज़ाब्ता है, इस जमीन पर किसी बंदे पर अगर कोई जुल्म करेगा तो कल चलकर उसको अपनी नेकी से बदला देना पड़ेगा। इसीलिए, और फिर वेदों में महाकुंभ नहीं है, बल्कि पौराणिक कथाओं में है, लिखा हुआ है, एक जगह पर लिखा है कि बिभिदः गिरिमं नवमिन्नी कुंभा। ये लफ्ज कुंभ है, कुंभ का मतलब कच्चा घड़ा आता है। हिंदू भाइयों का अकीदा ये रहता है, हिंदू भाइयों में हर चीज का खुदा अलग अलग होता है। जैसे पैदा करने वाला ब्रह्मा है, वो भी परमात्मा है, पैदा करने वाला ब्रह्मा, यानी वो सिर्फ पैदा करेगा इंसानों को नहीं, बल्कि ऑल थिंग्स विल बी बोर्न इन द ऑन द अर्थ, जमीन पर जितनी भी चीजें पैदा की जाती ये सब ब्रह्मा करते। मुसलमानों में ऐसा नहीं है। मुसलमानों में कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता। मारता कौन है? अल्लाह मारता। जिलाता कौन है? अल्लाह जिलाता। खिलाता कौन है? अल्लाह खिलाता। हिंदू भाइयों में कॉन्सेप्ट नहीं। हिंदू भाइयों में पैदा करने वाला परमात्मा ब्रह्मा, पालने वाला परमात्मा विष्णु, मारने वाला परमात्मा शिव, पानी का बरसाने वाला परमात्मा इंद्रजीत,
मारने वाला, जान निकालने वाला परमात्मा यमराज, बोलते हैं ना तू कहीं का यमराज है मुझे मारेगा, बोलते हैं ना यमराज। यमरूपम भयंकरम, एक बड़ी हिस्ट्री है उसके बारे में। बहरक है हिंदू भाइयों का यह अकीदा, यह कॉन्सेप्ट है, उनके अलग अलग परमात्मा होते हैं। तो यही इसी से जुड़ा हुआ है एक किस्सा, एक वाकया कि इंद्रजीत देवता, राक्षस और इंद्रजीत के बीच में जब लड़ाई हुई थी अमृत जल के लिए। अमृत जल का मतलब आदमी एक मर्तबा पी ले तो वो कभी मर नहीं सकता। हालांकि यह अकीदा गलत है, लेकिन मानना है, पौराणिक कथाओं में लिखा है उस अमृत जल को पाने के लिए 12 साल तक लड़ाई हुई आसमान पर। तो ये वो अमृत जल 4 शहर में गिरे, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में, नासिक में। तो वही अमृत जल को पाने के लिए गंगा स्नान किया जाता है, ताकि अमृत जल में हम नहा ले तो हमारे पाप धुल जाएं। मेरे हिंदू भाइयों, पौराणिक कथाओं में लिखा तो है, लेकिन इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि अगर आप इस जमीन पर किसी का हक अगर आप मार लेते हैं तो आप गंगा में नहा लें, कि आप इलाहाबाद में नहा लें, कहीं पर भी नहा लें, परमात्मा आपको छोड़ेगा नहीं। जरूर आपको परमात्मा के सामने खड़ा होना होगा। इसलिए कि वैद का एक मंत्र है, वैद का, युना पिता जनिता युविधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवानाम नाम दायक इवतम संप्रश्नम भुवनायंत यन्या। मतलब इसका ये है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाजिरा। इस जमीन पर बंदा कोई भी काम करता है, कोई भी काम करता है, 24 घंटे में 24 सेकंड ऐसा नहीं गुजरता कि अल्लाह तबारक व तआला आपके रिकॉर्ड, आपके अमल को रिकॉर्ड न कर रहा हो। कल कयामत में सारी चीजें खोल दी जाएंगी। मैंने जो ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा है उस मंत्र का यही मतलब है। आपको मरना है और इंसान मरेगा। खुदा का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, मरोगे। इस जमीन पर रब के सामने जाना होगा, परमात्मा के सामने जाना होगा और हिसाब किताब होगा। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर इंसान को, हर जानदार को मरना पड़ेगा। रब के सामने हाजिरी होगी और अपने किए का जवाब देना होगा कि हमने ये अमल किया था, इसकी पसे पुष्ट क्या है, क्या रीजन है, क्या वजह है। अल्लाह सब कुछ जानता है। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, आपको भी परमात्मा के सामने जाना होगा। इसलिए कि अविक्तम विक्ति मा पन्यम मन्यन्ति मा मबुद्धमा परम भाव मजानंतो ममा वयमानुत्तमम। इंसान जिंदा रहने के लिए नहीं आया। जिस इंसान को रब ने पैदा किया उसी इंसान को वो परमात्मा मारेगा। और परमात्मा इंसानों के लिए मौत मुकर्रर कर चुका। मौत सिर्फ मुसलमानों को नहीं आती, मौत सबको आती, मौत हर जानदार को आती। मौत से कोई नहीं बच सकता। अगर मौत से बच सकता था तो हिंदू भाइयों, आपके यहाँ अंधकासुर से बड़ा कोई ताकतवर पैदा नहीं हुआ, वो मौत से बच जाता। आपके यहाँ रावण से बड़ा ताकतवर कोई नहीं हुआ, वो मौत से बच जाता। आपके यहाँ दुर्गम राक्षस से कोई बड़ा नहीं हुआ, वो मौत से जीत सकता था। इस्लाम के अंदर फिरौन से, नमरूद से बड़ा ताकतवर बादशाह कोई नहीं हुआ। पूरी दुनिया में हुकूमत थे, लेकिन अल्लाह ने उसको भी मौत दी। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था, वो भी बचता, मौत से मुकाबला करता, लेकिन मौत ने उसको भी मौत दी है। मौत ने उसका भी काम किया है। इसीलिए मरना हर किसी को है। मरने से पहले मरने की तैयारी कीजिए। जुल्म मत कीजिए, किसी निहत्थे पर अत्याचार मत कीजिए। वो टोपी या दाढ़ी वाला हो या गरीब हो, अमीर हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, कोई भी हो, जुल्म इजाजत नहीं देता, न इस्लामिक शरीयत इजाजत देती है और भारत का संविधान तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता। आर्टिकल नंबर 21 में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यही लफ्ज हैं भारत
के संविधान का दफा नंबर 21 का कि इस देश में हिंदू हो के मुसलमान सबको जीने की आजादी, सबकी जान की रक्षा करना हमारे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। आप किसी पर लाठी चलाओगे तो रब पूछेगा, परमात्मा पूछेगा। अभी 2 दिन पहले 29 जनवरी को मधुबनी के अंदर एक मासूम निहत्थे इमाम साहब को मारा गया, पीठ पर दाग पड़ गए। इमाम साहब था, सर पर टोपी और दाढ़ी थी। पुलिस वाले आप तो रक्षक है ना, आप तो इस देश के नागरिक के आवाम की हिफाजत करने वाले। कहां गया? डीएसपी रैंक का कोई पुलिस अधिकारी था। जब चेकिंग चल रही थी, 29 जनवरी की बात है, उसको हाथ दिया। इमाम साहब थोड़े दूर जाकर के रुके, वहां पर जाकर डीएसपी ने थप्पड़ मारना शुरू किया। भारत का संविधान इजाजत देता है? डीएसपी साहब बताओ तो जरा, डीएसपी ऐसे आप बन गए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाले, आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती। आपने क्या पढ़ा? आपने कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल की? इतना मारा उसको। जब उसको लॉकअप में बंद किया गया, जब वो पेशाब करने के लिए कह रहा मुझे पेशाब करना, तो डीएसपी ने हवालात को खोलकर पैर पे मारा, थप्पड़ मारा, कहा कि तुमको बुलाओ तुम्हारे खुदा को। क्या इस देश के अंदर खुदा पर अकीदा रखना गलत है? आर्टिकल नंबर 25 का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, जिसमें कहा गया हिंदू है तो राम बोलेगा तो कोई गुनाह नहीं, मुसलमान है तो अल्लाह बोलेगा कोई गुनाह नहीं। तो आपको किसने इजाजत दी टोपी और दाढ़ी वाले पर हाथ उठाने के लिए? सिर्फ इस वजह से कि वह इमाम साहब ने गाड़ी दूर रोकी, थप्पड़ मारा, पीठ पर मारा, पीठ सुजा दिया। 3 दिन से बेचारा दरभंगा कॉलेज के अंदर पड़ा हुआ। कौन? एक इमाम साहब। मुसलमान होना गुनाह है। याद रखो, अगर आप दुनिया में बच सकते हो, परमात्मा के सामने नहीं बच सकते। तो युनाह पिता जनिता यु विधाता धामानी वैद भुवनानि विश्वा, एक एक जुल्म का हिसाब लेगा। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह इस समाज को जुल्म से पाक और पवित्र करे। मेरे भाइयों, ये तो एक बात हो गई। आखिर में अब एक रिक्वेस्ट आप सबसे करता हूं, मुकर्रिरीन और भी हैं, अभी आपको एमपी साहब को भी सुनना है, ये भी अपना खास पैगाम आपको देके जाएंगे। एक खास पैगाम ये है कि समाज में हमें तब्दीली लानी है, तो उसके लिए एक रास्ता जो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग है, वो ये कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने कहा था, साउथ अफ्रीका का गांधी जी। और हमारे नबी ने तो यही कहा ना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। तालीम दीजिए तो आपका बच्चा शराब से भी दूर हटेगा, तालीम दीजिए तो आपका बच्चा कोरेक्स से भी नफरत करेगा। क्योंकि हमारे बच्चे को पता ही नहीं, हमारा छोटा छोटा बच्चा कोरेक्स पी रहा है, नट्राबेट खा रहा है, सुलेसन सूंघ रहा है। पता है आपको कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यशरबुल खमर हीन यशरब व हुवा मुमिनुन, अगर कोई मोमिन सुलेसन सूंघता है या कोरेक्स अपने मुंह में डालता है, जैसे ही कतरा उसकी जुबान पर छूती है उसका ईमान निकल जाता है, यानी वो मोमिन नहीं रहता। अब अगर नशे की हालत में किसी की मौत हो गई तो मुसलमान होगा, काफिर बनकर मरेगा। सुन लीजिए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो नशा करने वाला बंदा नशा करके घर पहुंचता है और किसी बर्तन को हाथ लगाता है तो बर्तन नापाक हो जाता है। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि अगर कोई आदमी सूअर खाता है, नापाक है, नहीं खा सकते। मुसलमान गोश्त खाता है, भैंस का खा लेता है, योगी जी की अम्मा का भी खा लेता है, कभी कभी मटन खा लेता है। हमारे मुसलमान तो बस खाने में बहुत नंबर 1 मिलेंगे, बैरकैफ, लेकिन फिर भी मुसलमान सूअर का गोश्त नहीं खाता क्योंकि नापाक है, नजीस है, हराम है, उसको नहीं खा सकते आप, परमिशन नहीं है। लेकिन अगर कोई खा लेता है तो क्या होगा? तो उसके नापाक चीज खाने की वजह से गुनाह उसके ऊपर होगा। लेकिन शराब इतनी गंदी चीज है, अगर कोई शराब पीकर मोहल्ले में दाखिल हुआ तो शराब पीने की नहूसत जो आसमान से उतरती है ना, वो 40 घर तक उसका असर जाता है। ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा बुरी बीमारी। इसीलिए इन चीजों से पाक पवित्र करने के लिए अपने समाज को बेहतर है, सबसे बेहतर रास्ता तालीम का। हम लोग जहां महीने में
15-15, 20-20 किलो गोश्त खा जाते हैं ना, इसको कम कीजिए, हरी सब्जी खाइए, लड़ाई भी कम होगी। वरना बकरी का बच्चा आया तो लीजिए तलवारबाजी शुरू, केस शुरू, 1 बीघा जमीन बेच पो तोरे पीछे देख लो दिक्कतें केस लड़वे थे, इसी में बर्बाद। भारत का कोई स्टेट ऐसा नहीं गुजरा है कि आपके इस भाई को ना पहुंचाया। 30 को कलकत्ता में, 31 को नांदेड़ में, 1 तारीख को सिलचर और 2 को भी सिलचर में था। आज यहां कल मैं चला जाऊंगा बारसोई, परसों फिर बेगूसराय की तरफ चला जाऊंगा, मैं पहुंचा हूं। मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूं, देखता हूं कि हमारे सीमांचल के अंदर लोग खाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों को ना पढ़ाते हैं, बच्चों को तालीम का कोई निजाम नहीं। एक ही रास्ता, देयर इज नथिंग यू कैन चेंज द सीमांचल, आप सीमांचल को बदल सकते हो। हर जिम्मेदारी इंसान की जिम्मेदारी नहीं। हम खामखा लड़ते हैं, अरे सरकार ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा नहीं किया, दूसरे दर्जे की चीज है। सरकार नहीं करेगी, मान के चलिए गवर्नमेंट नहीं करेगी आपके लिए कुछ, तो क्या आप गवर्नमेंट के आगे बैठे रहिएगा? बच्चे को पढ़ाइए, मैट्रिक कराइए, इंटर कराइए, स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप के अंदर में आपका बच्चा यूपीएससी क्रैक कर सकता है, नीट क्रैक कर सकता है। आपका बच्चा टैलेंटेड बनाइए अपने बच्चों को। 2-2, 3-3 हजार रुपए मछली और गोश्त खाते, उसको कम कीजिए, महीने के अंदर 500 बचाइए। हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। हराम हलाल की अपना जो मदरसा जितना चलता है, पूछिए उलमा से, मदरसा चलाने वालों से, रात दिन पसीना बहाते, सर से लेकर नीचे तक पसीना बहता, तब जाकर मदरसा चलता। क्या अगर पूरी बस्ती वाले महीने में 200 रुपए अगर मदरसों को डोनेट करेगा तो मदरसे में चंदा करने की नौबत आएगी? नहीं आएगी। आपकी आखिरत भी बनेगी, आपका मदरसा भी चलेगा, आलिम भी मिलेगा, हाफिज भी मिलेगा। और उन्हीं मदरसों के अंदर अंग्रेजी, मैथ, साइंस को इंटर करेंगे, उसके अंदर में सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान होगा। क्यों नहीं करते हम ये तब्दीली? हमें किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप के गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। एक मंत्र पढ़ा था, उसका एनालिसिस करके 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा, पंडित दयानंद सरस्वती जी, बहुत पहले का जमाना नहीं, 150 साल पहले का जमाना। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, मातृमान, सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत मां पर होती है। हमारी मां अपने बच्चों पर तरबियत करती। कभी 3 साल 4 साल के बच्ची को मां ने कहा कि बेटा अल्लाह एक है, कभी किसी मां ने बताया कि बेटा हमारा नबी मोहम्मद है, कभी किसी मां ने बताया कि बेटा हमारे भारत की ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है। नहीं बताती, क्यों? मां खुद नहीं जानती। जो भी समाज, फैमिली के अंदर में अगर पढ़ा लिखा तबका होगा, मां पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को पढ़ने लिखने की तरबियत करेगी। बाप पढ़ा लिखा होगा तो बच्चे को पढ़ाई के रास्ते पर लाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब ये तालीम का सिस्टम चलेगा। मातृमान, मां का की मेहनत जरूरी, पितृमान, मां के बाद पिता की मेहनत जरूरी, चार्यावान, उसके बाद टीचर की मेहनत जरूरी। लेकिन उससे पहले मां और बाप, तीसरे नंबर पर टीचर। जब इन तीनों की मेहनत होती है तब जाकर पुरुषो वैदः, तब जाकर एक महान इंसान बनता है। मैं हाफिज कुरान बना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की मेहनत है। मेरे माँ डेली मुझे नूरानी कायदा, उस वक्त में तो बैरी कायदा चलता था, डेली लेकर बैठती थी। यहाँ तक कि नाजरा मैंने माँ के पास शुरू किया। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने माँ से बहुत तालीम हासिल की, तो शुरुआत वहीं से हो जाती। इसलिए मेरी माएँ बहनें बैठी हुई, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे की तरबियत, तालीम की तरफ, अकीदे की तरफ पहले शुरू कीजिए। ये नेट्रा भेट सोलेसन और ये जितना भी चल रहा है, जो होम डिलीवरी का जो सिस्टम चल रहा, ये इससे नफरत जभी हो सकती जब हम अपने बच्चों को अवेयर करेंगे इंशाअल्लाह। आज नहीं तो 10 साल के बाद, 15-20 साल के बाद, ये जो छोटी छोटी नस्ल है ना, ये पढ़े लिखे होंगे ना, तो ये खुद इन चीजों से नफरत करेंगे, खुद इन चीजों को अपने समाज से दूर करेंगे। तो उसकी शुरुआत आपको करनी होगी। जब इन तीनों लोगों की मेहनत होती है तो तब जाकर एक महान इंसान पैदा होता है। मुझे कभी उम्मीद है कि हम समाज के, शुक्रिया, तो इंशाअल्लाह हम लोग मेहनत करेंगे, अपने बच्चों पर करेंगे। गोश्त कम खाइएगा, मांसाहारी मत बनिए, शाकाहारी बनिए। हाँ,
योगी जी की अम्मा को बहुत काट के खाते हैं आप लोग। गोश्त से कुछ नहीं, गोश्त मांस मछली खाने पर बैलेंस डालिए, लगाम डालिए, बच्चों की तालीम पर अनथक मेहनत कीजिए। 500 रुपए महीने में कमाते हैं, कम से कम उसमें एक दिन में कमाते हैं तो उसमें से 100 रुपए एकदम फिक्स कीजिए, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं। 100 रुपए बच्चे की तालीम के लिए, तो इंशाअल्लाह देखिएगा समाज हमारा सीमांचल तरक्की करेगा। बहुत गरीब तो हमारा सीमांचल पहले से है, लेकिन नौजवानों की बड़ी, अगर हमारे नौजवान मैदान में आएंगे तो ज़रूर हमारा सीमांचल तरक्की करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। चूँकि बड़े लोग बैठे हुए हैं स्टेज पर, अकाबिर के सामने असागिर का कुछ बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसीलिए मेरी इन बातों पर अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप सबको भी तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।